आत्म तत्व की दृष्टि से ना तो कोई वहां कोई समस्या है, न समस्या ही नहीं तो समाधान किसका। और अगर समस्या है तो मैं ही उसके समस्या का मूल हूँ, वो अज्ञानी मैं ही समस्या का मूल हूँ, और ज्ञानी मैं ही इस समस्या का समाधान। यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सोल्यूशन। तो यहाँ हमारा अपने स्वयं का भी हमारा अनुभव यही कहता है, निद्रा का क्या कहता है कि भाई ना तो मेरी वहां कोई लोकेशन है। निद्रा में आपसे पूछे, हमसे पूछे कोई कि आप कहाँ थे, आप क्या कहेंगे? निद्रा में कहाँ थे, कहाँ पे बैठे थे निद्रा में, बता सकते हैं क्या? क्या लोकेशन थी आपकी, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। कोई लोकेशन नहीं, क्योंकि निद्रा आने से पहले जब हम निद्रा लेने जाते हैं, उसके बाद पता चला बेड पे हम सोए तो, लेकिन हम निद्रा में कहाँ गए कुछ पता नहीं। मतलब हमारा लोकेशन नहीं है हम, क्योंकि सर्वव्यापी तत्व होने से इसे समय और स्थान की सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता, इस आत्म तत्व को। इसलिए हमारी वहां कोई लोकेशन नहीं होती हमारी। और ये भगवान कहते हैं कि ये आप अपने इस अनुभव से भी देखो, तो जैसे स्फटिक पत्थर है, वो स्फटिक पत्थर किसी भी कलर से छूता नहीं, उसके जिस कलर के साथ लगा तो वही कलर का दिखने लगता है वो, लेकिन वास्तव में कलरलेस है, वो निर्गुण है। तो श्रुति युक्ति अनुभव प्रमाण विज्ञायते, इससे जाना जा सकता है, ये जाना जा सकता है। विज्ञायते कैसे? विज्ञायते परितः, विज्ञायते परितः विचारिते। तो ये जितने ये मन की जितनी समस्याएं हैं, मन के जितने विकार हैं, मन के जितने भाव हैं, ये सारे के सारे, या शरीर के जितने विकार हैं, या इंद्रियों के जितने विकार हैं, इंद्रियों की जितनी प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे ये पंचकोश की ही समस्याएं, पंचकोश तक की हैं, पंचकोश की हैं ये। और देखिए, अनात्म आत्म का विवेक भगवान ने, अगर हम लोग देखें जरा, अनात्मा के लक्षण देखिए जरा। अनात्मा के लक्षण, पहली बात दृश्यत्वम, भौतिकत्वम, सगुणत्वम, सविकारत्वम, आगमापायित्वम, आने जाने वाला, विकार वाला, गुण वाला, विशेषताओं वाला, विशेषण वाला, और दृश्यमान, दृश्यत्वम, ये अनात्म के, ये जड़ के, ये लक्षण है जड़। और भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिन अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। आगमा पाई, ये सारा जगत, ये सारे पंचकोश, ये आगमा पाई, आने जाने वाला है। निद्रा में सब चले गए, सबका लय हो गया। जागृत अवस्था में आ गए, निद्रा में चले गए सब ये हैं। अनित्या आगमा पाई, इसलिए इससे मिलने वाला जो कुछ भी है सब आगमा पाई, संसार के सारे संबंध आगमा पाई, ये सारे जड़ जड़वत है। ये सारे संबंध, सारी समस्याएं, सारे वस्तु, सारा संसार आगमा पाई, सारे विषय आगमा पाई, आने जाने वाले। और इसलिए अनित्या, अनित्य है ये सारे। और आत्मा का लक्षण क्या है? न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। फिर क्या? नित्य सर्वगत स्थाणु
अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः। ये आत्मा के लक्षण है। अनात्मा के लक्षण, आत्मा के लक्षण बिल्कुल दोनों विपरीत, एकदम अलग अलग है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इसलिए भगवान कहना यही चाह रहे हैं कि आत्म तत्व का कोई लेश मात्र भी संबंध नहीं है। असंग, आत्मा असंग, नित्यत्वात्। इसलिए आत्मा के लक्षण क्या बने? तो अनात्मा का बना दृश्यत्वम, आत्मा का क्या बना? अदृश्यत्वम। भौतिकत्वम अनात्मा का, और आत्मा का क्या बना? अभौतिकत्वम। सगुणत्वम अनात्मा, अगुणत्वम निर्गुणत्वम ये आत्मा का। सविकारत्वम, और ये अविकारत्वम अविकारी आत्मा। और वो आगमापाई आने जाने वाला, आदि अंत वाला। ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये सारे जगत के लक्षण बता दिए भगवान। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनयैवते, यही सारे दुख का मूल यही है, दुख का। जहां इसमें फंसे, जहां संसार में आए, जहां इस पर आश्रित हो गए, कभी सुखी हो ही नहीं सकते इससे। दुख योनयैवते, अरे दुख का मूल है ये सारा, हम इसमें से सुख ढूंढ रहे। क्यों? कारण क्या है? आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आदि अंत वाले हैं ये। कौन? सारा जगत आदि अंत वाला। संबंध भी क्या आदि अंत वाले हैं। बेटा नहीं था, बेटा हो गया, संबंध हो गए। क्या होगा? चलेगा क्या? नहीं, या तो हम छोड़ के जाएंगे, हम ही छोड़ के जाए पहले तो ठीक है, नहीं सो रही। हम छोड़ के जाए, नहीं तो वो छोड़ के जाएगा, वो भी छोड़ के जाएगा और हम भी छोड़ के जाएंगे, जाएंगे दोनों छोड़ के, अपने अपने समय से जाना चाहिए। इसलिए ये भगवान दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए इसमें आसक्त होने की बहुत जरूरत नहीं है। बस ये मिला है मुक्ति के लिए, ये दरबार मिला है, ये मानव दरबार, ये मिला मुक्ति के लिए। बस अपनी इसी उपाधि के द्वारा अपने ईश्वर को पालो, अपनी मुक्ति को पालो, अपने ब्रह्म को समझ लो, अपने आप को, इस विद्या को सीख लो। बस यही इस शरीर का हेतु है। और बाकी शरीर के जो व्यवहारिक है अपना निभा लिया, और निभा लिया, फ्री हो गए, छुट्टी। अपना जो हो गया एक बार, अपने जो रोल थे कर लिए, दैट्स ऑल, खत्म। तो सारा ये आगमा पाई, सारा जगत अनित्य, सारा जगत। भगवान यही कह रहे हैं कि अनित्य का नित्य से कैसे संबंध हो सकता है, कैसे संग हो सकता? हो ही नहीं सकता संग। दोनों अलग अलग उसके हैं, दोनों अलग अलग रियलिटीज हैं दोनों की। तो इसलिए मैं कौन हूं? अदृश्यत्वात्, अभौतिकत्वात्, अगुणत्वात्, अविकारत्वात्, अनागमपायितत्वात्, नित्यः, नित्य आत्मा। मैं ये नित्य आत्मा हूं। मेरा इस जगत के इस और ये पंचकोश से मेरा क्या लेना देना, मेरा संबंध क्या है? इसलिए भगवान ने कहते असंग, असंग हूं मैं इनसे। इसलिए अद्वय, आत्मा अद्वय अजः, इसलिए भगवान ने कह दिया अद्वय, अद्वय, अद्वय। हाँ, बस ये है कि अपने व्यवहार में जब एक बार मेरा ये विजन, मेरी दृष्टि स्पष्ट हो जाए, तो फिर इसी दृष्टि के साथ में अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार को आनंद करके जियो। कैसे? ये जो पंचकोश का जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है सिर्फ संसार के व्यवहार के लिए है। अब तो खैर एक बार वेदांत में आने के बाद में एक बार ये पता है कि मेरा मुक्ति मेरा हेतु है, तो व्यवहार तो सारे वैसे ही छूट जाते हैं। छूटने चाहिए व्यवहार, सारे कम से कम होना चाहिए। और अगर कोई निभाना भी पड़ता तो ठीक है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना, घर में तो खैर जैसे भी बैठे हैं, बिस्तर पे जैसे लेटे हैं बैठे हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा
बाहर जाने के लिए एक मिनिमम तो कम से कम करना ही पड़ता है। वस्त्र पहनो, जूते पहनो, चप्पल पहनो, उसके बाद में कंघी करो, थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक संवारो शरीर को, और उसके बाद निकलते हैं बाहर हम व्यवहार करने के लिए। बस उसी तरीके से जगत के व्यवहार करो, ये सोच करके कि बस ये पंचकोश का ये चोला ये पहन करके जगत का व्यवहार करना है, बस जगत के व्यवहार के लिए ये पहना हुआ ही है, बाकी इसका कोई उपयोग थोड़ी है ये। और ये बिना इसके व्यवहार नहीं हो सकता, बिना इन पंचकोशों के व्यवहार नहीं होगा। तो ठीक है, पंचकोश जैसे आपने अपना सर्दियों में बनियान पहनी, फिर शर्ट पहनी, फिर सूटर पहनी, फिर जैकेट पहनी, और पहन करके उसके बाद अपना निकल जाते हैं अपना जगत के व्यवहार में। ऐसे ही ये सारे पंचकोशों का चोला पहन करके, ये बस चोला मैंने पहना हुआ है जगत के व्यवहार के लिए, बस इसका इतना ही उपयोग है इसका, और इसका कोई उपयोग नहीं है। अन्नमय अन्नमय का चोला पहना, प्राणमय का पहना, मनोमय का पहना, विज्ञानमय का पहना, ये सारे चोले पहन डाले। अन्नमय हो गया, प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया, विज्ञानमय हो गया, आनंदमय हो गया, ये कोशेष ये सारे अपना पहन करके ये बस मैं व्यवहार कर रहा हूं मैं। और व्यवहार करते समय भी हम सजग रहे कि ये ना तो ये मेरा है ना मैं हूं। इसलिए ममकार हटाने के लिए पहले भगवान ने इसीलिए पंचकोश प्रक्रिया ली है यहाँ पे। भगवान का उद्देश्य ये पंचकोश प्रक्रिया लेने का कि पहले इससे मैं पना तो हटे, पहले जब इससे मैं पना हटेगा तब इसके संबंधों से मेरा पना भी हटेगा, और इसलिए पहले इसी को पकड़ा भगवान ने। मैं पना हटे, अहंकार हटे इससे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पंचकोश जो मिला हुआ है इसके लिए प्रारब्ध का जो सुख दुख भोगना है, वो जो सुख दुख भोगना है इस आयतनम को, इसके लिए अपना ये मिला हुआ है पंचकोश का चोला। और बस कैसे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है तो भैया इसी पंचकोश की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। क्योंकि मैं अकर्ता आत्मा हूं, जब मैं अकर्ता हूं तो मैं भोक्ता कहां से हो सकता हूं, मैं अभोक्ता हूं। तो जब ये अहंकार हटेगा तब ये कर्तापना भी जाएगा इससे, वरना कर्तापना भी लगा रहेगा, और जब कर्तापना लगा रहेगा तो फिर भोक्तापना भी आएगा, फिर सारी समस्याएं आएंगी। तो और इस पंचकोश का जो ये बैगेज है ना, बैगेज है, ये भार वजन कौन सा, ये प्रारब्ध का, ये इसके साथ में लगा रहेगा जब तक ये है। तो जब तक ये ठीक है, इसकी प्रॉब्लम भी होंगी, इसकी शिकायतें भी होंगी, तो ठीक है, इसकी प्रॉब्लम इस तक रखो भाई। नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो ये पंचकोश का इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए इसका, जहां जहां व्यवहार में उपयोग हो सकता है इसका मिनिमम जो है वो कीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से सारा आप श्रवण करेंगे, तभी इसी उपाधि के द्वारा ही आप श्रवण कर रहे हैं। तो इसका यही उपयोग है, इस तन का, इस पंचकोश का यही उपयोग है कि बस श्रवण मनन निधि ध्यासन में मेरा ये निकल जाए समय, मेरा ये समय निकल जाए, मैं अपने स्वयं का ब्रह्म रूप से बोध कर लूं, अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लूं, और इस यहाँ की जो आवागमन है इसको हटाऊं, छोड़ूं इसको। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अक्सर कहता हूं, मैं कुछ वेदांतियों की बड़ी प्रॉब्लम है ये, वो उपासना की उपेक्षा कर देंगे, पूजा की उपेक्षा कर देंगे, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। श्रुति में हमारे आचार्यों ने सबने एक सिरे से कहीं पर भी उपासना की, कर्म की उपेक्षा नहीं की है। हाँ, कर्म अगर छूटता है, उपासना नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, ये जो उपासना है ये भी बहुत जरूरी है। हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, हमें, हमारी शरीर की सीमाएं हैं, हमारे मन की सीमाएं हैं, हमें प्रारब्ध का कुछ पता नहीं है। शरीर और मन की दृष्टि से हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, आत्म दृष्टि से हम हैं सब, हम ब्रह्मास्मि हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से
कैसे कह सकते हैं हम?